गुड इवनिंग एवरीवन। तो आगे कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन को, है ना। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 को पढ़ रहे थे हम लोग। अभी तक एक्सरसाइज 8.3 तक कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 8.4 को स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस अभी भी हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे। तो जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, तो एक बार कमेंट कीजिएगा आप लोग कि वो क्वेश्चंस बना या फिर बनाना पड़ेगा बोर्ड पर, है ना। वो क्वेश्चंस बोर्ड बना या फिर बनाना पड़ेगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 4 का 3 और 4 दिए थे, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 का 3 और 4 हम लोग ने दिया था आपको, तो वो बना या फिर बनाना पड़ेगा? एक बार कमेंट कीजिए जल्दी से। हिंट दिया हुआ है, उसके आधार पर बन जाता। अगर ट्राई किए हैं तो वो बन जाता था, ठीक है। वेयर इज द मार्कर? ओके फाइन। देखिए एक बार फिर से, अगर नहीं भी बनाया है आप लोग ने तो एक बार सॉल्यूशन को मिला लीजिएगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सरसाइज 8.4 है, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.4 है। क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर 3 क्या दिया हुआ है? tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है आपको, और इसको आपको मतलब सॉल्व करना है, या एलएचएस और आरसीएस बराबर करने हैं आपको। तो देखिए क्या दिया हुआ है। जैसे हमको पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको डाल लीजिएगा, साइन और कॉस के फॉर्म में कीजिएगा। एलएचएस मैं पहले सॉल्व करूंगा, ठीक है। अगर आरएचएस की तरफ आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आरएचएस भी सॉल्व करूंगा। पहले यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एलएचएस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिंपल फॉर्म में डालता हूँ इसको मैं। ये क्या हो जाएगा? साइन को क्या tan को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई अगेन कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, क्लियर है। प्लस अब कॉस थीटा, अगेन कॉट थीटा है ना, तो अगेन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। होता है कि नहीं होता है? फिर से इसको 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। कुछ ज़्यादा हेजी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे सॉल्व करते जाइएगा ना, वैसे वैसे आपको मतलब अच्छा लगने लगेगा, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉरी, इसको सॉल्व कर लिया जाए इस तरफ, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और ये इसको एलसीएम, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को एलसीएम ले लेते हैं। देख लीजिए क्या हो जाएगा एलसीएम? साइन थीटा हो जाएगा, और ये साइन माइनस कॉस, ठीक है। आराम से बनेगा, ट्राई कीजिएगा। कोई बड़ी चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है और कुछ नहीं। फिर यहाँ इसका एलसीएम ले लीजिएगा, कॉस थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। फिर से आते हैं इस पर। ये क्या, अब देखिए क्या है, जैसे सेम चीज़ है, मैं ऐसे लिखता हूँ, आपको समझ में आया या नहीं आया आप लोग देख लीजिएगा, है ना। कमेंट कीजिए। हम फिर से ये ऊपर चले जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक। तो ये वाला अगेन इस तरह ही से हम इसको लिखेंगे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। अब उस तरफ आते हैं, क्योंकि इस तरफ थोड़ा सा कम हो गया है, बारिश नहीं, मतलब वही इस तरफ आते हैं।
अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बीच में प्लस, सॉरी बीच में प्लस है, यहाँ पर प्लस लिख दिया हम लोग। अब देखिए कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। देखिए क्या दिया हुआ है, अब देखिए हमको क्या करना है, थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है। हम पहले ही बोल चुके हैं इसका कोई रूल नहीं होता है, जैसे जैसे सॉल्व करते जाइएगा, ये और अलजेब्रा कोई रूल नहीं होता है, फॉर्मूलाज होते हैं उसको अप्लाई करना रहता है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। ये चीज़ आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करता है, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा मेंटल एबिलिटी को चेक करता है, कितना आप ब्रेन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे इसको मैंने तो ऐसे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा और इसको ऐसे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अगर देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, अगर मतलब इसको भी यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को अगर मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के में लिख देता हूँ, जैसे इस तरफ ऊपर वाले को सेम लिखता हूँ, ये नीचे वाले को भी ऐसे सेम लिख देता हूँ, और ये मैं क्या कर देता हूँ, इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा, मैं क्या करूँगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, प्लस का प्लस ही लेता हूँ, इतना क्लियर है। यहाँ इस पूरे टर्म से मैंने माइनस कॉमन लिखा है, बाहर लिख दिया है, माइनस कॉमन ले करके बाहर लिख दिया और इसको बदल दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। अब प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम। यहाँ पर देखिए साइन माइनस कॉस है, यहाँ पर भी साइन माइनस कॉस है, तो यहाँ पर हम साइन माइनस कॉस एक ही बार लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ही बार लिख देते हैं। साथ में क्या है, कॉस थीटा भी है और साइन थीटा भी है, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये पूरा टर्म आएगा। यहाँ पर इसमें क्या है, सिर्फ साइन थीटा नहीं है, तो इस टर्म को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक, फिर से बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया है ना, इनटू करेंगे, बटा का जो मतलब वही है, सब फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन टाइप का है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है जैसे 3 डिवाइडेड बाई 4 है ना, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8, तो क्या दिया हुआ है 8, आपका एलसीएम आएगा। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 3 इंटू, है ना, तो 3 इंटू होगा, तो जैसे 3 इंटू लिख दिया तो 4 कितना टाइम्स में 8 होगा, 2 होगा, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए ना, तो वही सिस्टम है। तो ये आपका टर्म है, मान लीजिए ये आपका 4 है और ये पूरा 8 है, तो 4 से क्या मल्टीप्लाई करिएगा कि यहाँ पर वो टर्म लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ पर ये पूरा टर्म है, साइन माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये दो टर्म तो है, ये दो टर्म तो है, लेकिन ये टर्म नहीं है ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे रहे हैं इंटू, अब ये पूरा टर्म तो है यहाँ पर, देखिए ये और ये है, लेकिन ये वाला टर्म नहीं है, तो कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, इतना क्लियर है तो कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। अभी सॉल्व करना बाकी है, बहुत है इसमें, ठीक है। तो आगे आते हैं इस पर, इसको मिटा देते हैं हम लोग। अगर क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से हमको बोलिएगा, हम इसको दोबारा हम कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, सेम वहीं से ट्राई करते हैं।
तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का मतलब क्या है, साइन क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा साइन थीटा एक ही है, किसी तरह से लिख लीजिए, ठीक। अगला चीज़ है, अब देखिए यहाँ पर जितना हम अप्लाई कर सकें उतना अप्लाई, फार्मूलाज याद रखना है, ठीक है। तो अलजेब्रा का फार्मूला यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, जैसे क्लास 9 में हम लोग ने पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, है ना, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होगा, ये फार्मूला होगा आपके पास, है ना, ठीक है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर इस फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते ए माइनस बी, क्लियर है इतना, ठीक है। अब यूज कीजिए ए स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाई अगेन नीचे क्या होगा, नीचे वही होगा, अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, ये पूरा टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये वाला साइन माइनस कॉस थीटा और साइन माइनस कॉस थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, नज़दीक लेके आते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यही बचा ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा लग रहा होगा, है ही लंबा तो है ही ना। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय अगेन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, कैसे ब्रेक करेंगे, इसको ऐसे करते हैं, 1 बाई, हमको क्या चाहिए, ये वाला चाहिए ना, देखिए ऐसे करते हैं तो आ जाएगा ना, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 बाई साइन थीटा का मतलब होता है कॉसेक थीटा आ गया, इंटू 1 बाई कॉस थीटा का मतलब होता है सेक थीटा, ये प्लस 1 है, ठीक है। थोड़ा सा अरेंज करके इसको लिख दीजिएगा, थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखिएगा, वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू RHS लेंस फ्लूइड, ठीक। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से बनाइए इसको, कोई डाउट है तो बोलिए, है ना, कहाँ पर डाउट है उसको बताइए, हम लोग अभी डाउट क्लियर कर देंगे। लाइव क्लासेस इसीलिए हो रहा है कि आपके डाउट्स भी साथ साथ क्लियर होते जाएं। ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके
इसमें इस चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट करना है। ज़्यादा कहाँ वर्कआउट करना है, इसी सेक्शन में ज़्यादा वर्कआउट करना है, ठीक है। इसी सेक्शन में आपको कुछ ज़्यादा ही वर्कआउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना ज़्यादातर प्रैक्टिस से के साथ ही आएगा आपका, ठीक। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, है ना। अभी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको मिटा दिया जानी। ये मतलब बार बार हम ही को सॉल्व करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रहा है कि स्टार्ट नया है ना। उसके बाद से आप लोग को क्वेश्चन नोट सेक्शन में बहुत सारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जहाँ दिक्कत आएगा हम लोग को बोलिएगा, हम लोग बोर्ड पर सॉल्व कर देंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 1 + sec a डिवाइडेड बाई sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 - cos a, ठीक है। ये बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। पहले LHS सॉल्व कीजिए, साइन और कॉस में लेकर आइए। उसके बाद से हम लोग RHS को देखेंगे सॉल्व करना है या नहीं करना है, या फिर इसी से हो जाएगा, ठीक है। आते हैं तो इसको क्या हो जाएगा, 1 + 1/cos a हो जाएगा डिवाइडेड बाई अगेन 1/cos a, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, इसका LCM ले लीजिए, इसका LCM ले लीजिए। LCM लेते हैं तो क्या होगा, cos a हो जाएगा और ये cos a + 1, ठीक, डिवाइडेड बाई अगेन 1/cos a होगा। क्लियर है, सिंपल है, कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है ना। तो अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 1/cos a पलट देते हैं इसको, वही वाला a/b = c/d वाला सिस्टम यूज़ करते हैं। क्या हो जाएगा, ये a/b × d/c हो जाएगा। तो इसको देखिए आप, 1 + cos a डिवाइडेड बाई cos a, है ना, इंटू ये cos ऊपर चला जाएगा इसकी तरफ, cos ऊपर चला जाएगा, नीचे 1, ये और ये कैंसिल, मतलब बचा क्या, 1 + cos a बचा, 1 + cos a बचा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें, ये आपका LHS में आया हुआ है। अब हम चेक करते हैं क्या इसको सॉल्व करने पर इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो समझ लीजिए हो गया, है ना। RHS सॉल्व करते हैं, sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 - cos a, ठीक है। sin स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 cos स्क्वायर a। आइडेंटिटीज याद कीजिए, है ना। sin स्क्वायर a को हम 1 - cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। आइडेंटिटीज अपने याद रखिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 1 - cos a है। अब ध्यान दीजिए कि 1 - cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि a² - b² का क्या होता है रूल, a - b × a + b, ठीक, डिवाइडेड बाई अगेन 1 - नीचे वाला cos। जैसे जैसे सॉल्व करते जाइएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा ये समझ में आएगा। ये और ये कैंसल, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 + cos a। अब चेक कीजिए कि इतना ही RHS में LHS में आया है या नहीं आया। इसको पूरा हम सॉल्व किए तो LHS में इतना आया है, अब देख रहे हैं कि RHS में भी वही आ रहा है, तो इक्वल टू LHS कर दीजिए, ये है ना, हेंस प्रूव्ड कर दीजिए।
ओके क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। इसमें कोई दिक्कत है अभी तक? क्लियर है ना? चलिए ये एक तरफ से मतलब बहुत इजी था, है ना। अब अगला चलते हैं, थोड़ा सा इससे लेवल ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा देखिए, आपके जो एनसीईआरटी बुक है हर क्वेश्चन अलग टाइप का है, ठीक है। तो इतने सारे अगर इसी बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करिएगा तो मतलब बहुत अच्छा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। साइन ए प्लस 1 कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक, इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रूव करना है ये दोनों LHS और RHS इक्वल है। इधर एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है ना, मतलब ऐसे सिंपल फॉर्म में यानी कॉस और साइन के फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको कॉसेक प्लस कॉट में आपको चेंज करना है, मतलब ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक और चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया हुआ है कि ये आइडेंटिटी आपको यूज करना है, ठीक है। कौन सा आइडेंटिटी? यूजिंग आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये आइडेंटिटी यूज करके आपको, तो ये आइडेंटिटी यूज करने के लिए सोचिए इसको हम क्या करेंगे, कॉस मतलब कॉट में चेंज करना पड़ेगा। ऊपर वाले किसी भी एक टर्म को आपको कॉट में चेंज करना होगा। कॉट में चेंज करने के लिए तो कॉट का वैल्यू क्या होता है, कॉट ए का वैल्यू क्या होगा, कॉस बाई साइन होगा ना, कॉस ए बाई साइन ए होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि आप इस LH मतलब इस पूरे टर्म को कॉस से साइन से डिवाइड करना होगा तब ना आएगा। और अगर ऊपर साइन से डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नीचे भी साइन से ही आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग देखिए, डिवाइडिंग LHS के साथ हम LHS के साथ काम कर रहे हैं पहले, ठीक है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आप लोग पूरा लिखिएगा, मैंने बस इतना ही लिखा है, बाय साइन ए, ठीक है, ठीक है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, तो क्या हो जाएगा ये, ऑब्वियसली कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए हो जाएगा, माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई अगेन साइन ए हो जाएगा, प्लस 1 बाई साइन ए, ठीक है। ये तो न्यूमरेटर का हुआ, न्यूमरेटर का हुआ, नीचे भी था ना, डिनोमिनेटर भी है साथ में। तो डिनोमिनेटर इक्वल टू कॉस ए डिवाइडेड बाई अगेन व्हाट इज इट, साइन ए, प्लस साइन ए क्लियर है इतना? तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन क्या था, कॉट, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 1 बनेगा, 1 बाई कॉस, 1 बाई साइन का मतलब होता है कॉसेक। अब देखिए धीरे धीरे क्या आ रहा है कि इस फॉर्म में आ रहा है कि कॉसेक और कॉट हमको मिल रहा है। तो ऐसे आपको सोचना है कि क्या मांग रहा है उसके हिसाब से, है ना, क्या पूछा जा रहा है, क्या आपसे मतलब ढूंढा जा रहा है, तो क्या मांग रहा है उसके हिसाब से आपको मतलब यूज़ करना है, आइडेंटिटीज़ वगैरह यूज़ करना है। ये तो ऊपर वाली बात थी, सेम नीचे वाली बात यही होगी, है ना। ठीक, तो प्लस 1 प्लस कॉसेक, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इसको, ठीक। तो कॉस ए प्लस या फिर ऐसे कर लेते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये तो उसी तरह भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक, अब इस तरफ आते हैं इसको। देखिए यहाँ से इस आइडेंटिटी को अभी तक हम लोग ने यूज़ नहीं किया है, तो अब वक्त आ गया कि यहाँ पर यूज़ किया जाए। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पर सब कुछ स्क्वायर में है ना, लेकिन एक चीज़ है जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 1 का वैल्यू है ना। तो 1 का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है। तो 1 की जगह, इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं इस 1 की जगह पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस ए प्लस कॉट ए है ना, माइनस माइनस क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक, डिवाइडेड बाय नीचे वाले को उसी तरह रहने देते हैं। ठीक, अब देखिए ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। ठीक, अभी करते हैं, ये क्या है, देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा यूजिंग आइडेंटिटी दिस, यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिखिएगा, इधर जगह नहीं है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि यूजिंग आइडेंटिटी दिस। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिख रहा है ना, हाँ, इसलिए थोड़ा छोटा लिख दिया है। तो इसको हम पूरा ले लेते हैं, कॉट ए प्लस 1 प्लस कॉसेक ए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए इस पूरे टर्म में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट ए है, सॉरी कॉसेक प्लस कॉट ए है, देख रहे हैं, ये टर्म यहाँ पर भी है और ये टर्म यहाँ पर भी है। ठीक है, ये और ये यहाँ पर, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहाँ से भी और यहाँ से भी एक कॉमन ले लिया जाएगा, है ना। ठीक है तो ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्या बचेगा, 1 माइनस, इस पूरे में से ये निकाल लिया मैंने तो 1 बचेगा, अब माइनस का माइनस है, अब यहाँ से मैंने ये निकाल लिया तो ये बचेगा, तो माइनस ऑफ कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, डिवाइडेड बाई अगेन कॉट ए प्लस 1 प्लस कॉसेक ए। ठीक, तो अब देखिए क्या हो रहा है, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए 1 माइनस कॉसेक ए माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस 1 प्लस। ठीक, क्वेश्चन सही बताया है ना, ये क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पर माइनस था। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर माइनस था, तो ये वाला माइनस है, तो ये वाला माइनस है। क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक क्वेश्चन है, आप लोग एक बार चेक करिएगा, अब सही हो गया है। ठीक, तो देखिए क्या है कि कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो उसी तरह ये भी है या नहीं है एक बार चेक कीजिएगा, ये और ये सेम है तो हम कैंसल आउट कर सकते हैं, या फिर इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, यहाँ पर एक बार फिर से अरेंज कर देता हूँ ताकि आप कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉसेक ए, अरेंज कर रहा हूँ मैं बस, प्लस कॉट ए। ठीक है, तो अब ये और ये इक्वल है तो कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, बहुत लंबा था, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। एक बार चेक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा लंबा है ना।
कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए। बोलो क्लियर है? सदगी तो तो मिटा दिया जाए इसको, एक बार कमेंट कीजिएगा, मिटा दिया जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है श्रेया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? ये वाला थोड़ा इजी था, ठीक है, तो लंबा गया, लेकिन कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? सॉल्व करने में कोई दिक्कत हुआ? ज़्यादा लेंदी था, ठीक है, आप लोग को ध्यान देना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा आसानी रहेगा, है ना? 5 का अंडर रूट नंबर 6 है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? सेक ए प्लस 10 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि सोचना है कि अगर ऐसे रूट में आ गया, जैसे हम लोग क्या करते थे, जैसे यहाँ पर दे दिया था आपको 2x प्लस 1 दिया हुआ है और यहाँ 2x माइनस 1 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते थे, करते क्या थे? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे? रेशनलाइज करते थे, है ना? इसको हम क्या करते थे? रेशनलाइज करते थे, ऐसे करते थे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अगर आ गया, है ना, यहाँ पर अगर आपको ऐसे केसेस मिला तो हमें क्या करना होगा? रेशनलाइज करना होगा। क्या होगा? LHS ले लीजिए और रेशनलाइज कीजिए उसको, ठीक है। LHS 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? रेशनलाइज करने पर ऐसे करना होगा हमको, 1 माइनस साइन ए, नीचे जो होगा उसको ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा माइनस है तो प्लस जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन ए और इंटू 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा? 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम इसको 1 प्लस साइन स्क्वायर ए है ना, तो इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, ऊपर के लिए स्क्वायर रूट अलग है, 1 प्लस साइन, ऐसे स्क्वायर रूट अलग हो गया, और नीचे वालों के लिए भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ये अलग हो गया। तो ये रूट और ये स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा ना, तो ये रूट और ये स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब देखिए अंडर रूट अभी रहने देते हैं इस नीचे का, 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या है? कॉस स्क्वायर ए है, ठीक। अब देखिए तो ऊपर वाले को 1 प्लस साइन ए लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए एक स्क्वायर है और रूट है, कट जाएगा ना, बचेगा क्या? कॉस ए। अब अलग अलग करते हैं इसको, अलग अलग करेंगे तो 1 बाई कॉस ए हो जाएगा प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक ए होता है कि नहीं होता है, ठीक है, प्लस साइन ए बाई कॉस ए को क्या कहते हैं? tan ए कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने इसको RHS के साथ बराबर कर दिया, हेंस
प्रूव हो जाएगा। ठीक, कभी भी ऐसे केसेस में आपको मिले तो रेशनलाइज कीजिएगा, आंसर्स बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, रेशनलाइज कीजिएगा तो बहुत जल्दी होगा। कर लीजिए, और थोड़ी देर के लिए मैं यहीं पर हूँ। आप लोग को कोई किस्म का किसी का डाउट है तो आप लोग बोलिए, हम लोग कमेंट कीजिए, हम लोग यहाँ पर एड्रेस कर देंगे आपके डाउट्स को। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो थोड़ी देर के बाद से हम लोग फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर में मिलेंगे, है ना। मैं रुका हुआ हूँ, मतलब अगर डाउट नहीं है तो बोल दीजिए, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थोड़ी देर में मतलब 5:30 में हम लोग मिलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट तो कर ही दिया है, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय।